आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर से शाम के लिए। आज रात अपना हर प्रकार के बोझ, चाहे वो घर की चिंता हो, चाहे वो घर की समस्याएं हो, किसी प्रकार की चीजें क्यों ना हो, आपके मन में डर है, चिंता है, तो आज प्रभु यीशु मसीह को सौंप दीजिए। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब रात होती है तो हमारा शरीर आराम करना चाहता है, लेकिन कई बार हमारा मन नहीं कर पाता है। कुछ लोग नौकरी की चिंता कर लेकर के सोते हैं, कुछ लोग परिवार की परेशानियों को लेकर के, कुछ बीमारी के कारण बेचैन रहते हैं, कुछ अपने भविष्य को लेकर के लड़ते रहते हैं, डरते रहते हैं और डगमगाते रहते हैं। हो सकता है कि आज आपका भी मन भारी हो, किसी बात को लेकर के चिंतित हो, परेशान हो, या किसी प्रकार के कारण आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, तो आज आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें यही कहती है कि जब हमारे जीवन में डर हो, चिंता हो, मुसीबत हो, तो अब हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा और विश्वास करते हैं। जैसे लिखा गया है पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा गया है 7 में, अपना सारा बोझ उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी को ध्यान से देखिएगा क्योंकि परमेश्वर आज आपसे कुछ कहना चाहता है। एक व्यक्ति रोज काम से देर शाम घर लौटता है। उसके चेहरे पर हमेशा थकान और चिंता रहती थी। एक दिन उसके छोटे बेटे ने पूछा, पापा आप घर आकर के इतने परेशान क्यों रहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, बेटा मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बेटे ने मासूमियत से जवाब दिया, जब हम घर आते हैं तो अपने जूते बाहर उतार देते हैं, क्या आप अपनी चिंताओं को भी बाहर नहीं छोड़ सकते हैं? उस बच्चे की बात सुन करके वह व्यक्ति कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह हर दिन अपने घर में चिंता भी साथ लेकर के आ रहा है। हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं। दिन खत्म हो जाता है लेकिन चिंता खत्म नहीं होती है। हम बिस्तर पर लेटे रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, पर हमारा मन अभी भी कई जगह भाग रहा होता है, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर फिर से कहते हैं अपना सारा बोझ उसी पर डाल दो क्योंकि वह तुम्हारी रक्षा और तुम्हारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। अगर आपके घर में आर्थिक परेशानी है, अगर किसी अपने की बीमारी ने आपको चिंतित में रखा है, अगर नौकरी या भविष्य की चिंता को लेकर के आपके जीवन में तरह तरह की चिंताएं या आपको चिंताएं सोने नहीं देती, तरह तरह की बातें आपके मन में हो सकती हैं, बहुत सारे विचार आ सकते हैं। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो आज रात उस बोझ को अकेले मत उठाइए, मत रोइए, मत आंसुओं को बहाइए। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हर प्रकार की बातों को सौंपिए। परमेश्वर यह नहीं कहते हैं कि आपकी हर समस्या उसी रात समाप्त हो जाएगी, लेकिन वे हमें यह भी भरोसा देते हैं कि हम अपनी चिंता अकेले नहीं उठाएं। वह हमारी परवाह करते हैं और हमारी हर प्रकार की परिस्थितियों हमारी मदद और सहायता करते हैं, वचन देते हैं, हमें प्रार्थना करने का मौका देते हैं। तो आज हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद, हमारी सहायता करता है। याद रखिए, रात केवल अंधकार का समय नहीं होता है, रात विश्राम का समय भी होता है। जैसे ही सृष्टि रात में विश्राम करती है, वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी उसका हर प्रकार का पुत्र, हर प्रकार के बेटे और बेटियां आज वो आराम करें, विश्राम करें, चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करते हैं। इसीलिए कि जो परमेश्वर आज का दिन भर आपके साथ थे, वही आज रात भर आपकी देखभाल करेंगे। उनका प्रेम नहीं बदलता है, उनकी उपस्थिति नहीं बदलती है और उनका विश्वास योग कभी समाप्त नहीं होता है। इस रात अपने मन को शांत कीजिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपकी सुनते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपको सही समय पर सही मार्ग दिखाते हैं। यही विश्वास आपके हृदय को शांति देगा। आज रात अपने मन में हर प्रकार की चिंताओं को मिटा दीजिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपके साथ है। वो हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की चिंताओं में आज परमेश्वर खड़ा है। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं। प्रार्थना को सुनेंगे, उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दें। उनकी जीवन की हर प्रकार की नकारात्मक विचार को मिटाने वाले आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के सुंदर समय के लिए, जो आपने हमें जीवन दिया, जो आपने हमें आशीष दी, जो आपने हमें बरकत दी, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इतने यूथ, इतने यंग आज मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं। आज उनकी हर प्रकार की जरूरतों को, हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की व्यवस्थाओं को आप पूरी करेंगे। आज जिनके मन में डर है, उनके मन में ये डर है कि आज मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे जीवन क्या होगा, मेरी नौकरी क्या होगा, जो भी आज इन बात को लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं,
जिनके मन में बीमारी का डर है, उनके समस्याएं, चिंताएं, घर परिवार, बच्चे, नौकरी, जॉब या किसी प्रकार की समस्याओं से आज जो भी आज्ञा दे प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आपने मुर्दों को जिंदा किया है, आपने लकवों की रोगियों को ठीक किया है, आपने यहाँ तक कोढ़ियों को शुद्ध किया है, आपने यहाँ बुराइयों को, जो बुराई करते थे, जो गंदे लोग थे, उन्हें क्षमा किया, उन्हें माफ किया, उन्हें हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार के दोषियों से मुक्त किया है। तो आज हम पिता आपके सामने अपनी बातों को रखते हैं, आपसे दुआ करते, आपसे प्रार्थना करते, आपसे महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, आज इतने यूथ, इतने यंग, इतने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इनके बच्चों के लिए, इनके भविष्य के लिए, इनके घर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियां इस समय उपस्थित हैं, प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के यीशु मसीह, अपने स्कूल को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी बीमारियों को लेकर के, या पर्सनल कोई ऐसी अंदरूनी बीमारी हो उसके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप तो हर एक बातों को, मन को जांचने वाले पिता परमेश्वर, आप तो हर प्रकार के रोगों को मुक्त करने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहन सभी लोग मिलकर के अब आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर आज आपकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की बीमारियों को सुनने जा रही यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद से प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा पिता परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि आज इतने यूथ, इतने यंग है पिता परमेश्वर, उनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार का बॉडी में इन्फेक्शन है, या अंदरूनी कोई इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर। जितनी बहनें हैं उनके शरीर में जो ब्लड की कमी है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो आज समस्याएं, वो चिंताएं, वो बीमारियां, वो दुख, वो संकट, वो हड्डी में प्रॉब्लम्स आ गई है, आज जिनका एक्सीडेंट हो गया पिता परमेश्वर, जानते हैं उनके माता पिता, उनके बच्चे आज बहुत दुखी थे, बहुत परेशान हैं, हॉस्पिटल में पड़े, घर में पड़े यीशु मसीह के नाम से। आज उन हर भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज किसी न किसी कारण से दुख से परेशान यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के शरीर में जो किसी प्रकार का बीमारी, या इस समय तरह तरह की बीमारी से हॉस्पिटल बार बार जाते हैं, दवा कराते हैं, दवा काम नहीं करती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज वो चिंताएं, वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो हर प्रकार की समस्याएं खत्म कर प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं प्रभु कि आप दयालु हैं, आप दया करने वाले हैं, आप हर प्रकार के पापों को क्षमा करने वाले, माफ करने वाले हैं। हम आपसे माफी मांगते हैं पिता परमेश्वर। आज जो हमने पाप किया, जो हमने गलतियां की हो, जो हमने किसी प्रकार का दिल दुखाया हो, आज वो हर बहन, हर भाई अपनी गलती को एहसास मानता पिता परमेश्वर। आज उनके बच्चों को अच्छी लाइफ दे, उनके घर में, परिवार में जो भी किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो दुआ करते, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आज्ञा दीजिए परमेश्वर, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपके हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने चाह रही है मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जिनके रिलेशन अच्छे नहीं है, जिनके रिलेशन में दिक्कतें हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, तरह तरह की संकट है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, वाइफ हस्बैंड, ये किसी प्रकार की समस्याओं से, और जो रिलेशनशिप होते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसमें किसी प्रकार की रुकावट है, या किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार का यहाँ पे शक आ गया है, रिलेशन में, रिश्तेदारी में नफरत हो गई है, या किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े, या किसी प्रकार का किसी को शक हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक व्यक्ति के मन को स्वस्थ करें, अच्छा करें। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके मन को शांत कर देंगे, उनके विचारों को शांत कर देंगे, जो गलत फहमी हो गई यीशु मसीह के नाम से, चाहे रिश्ता में हो, घर में हो, परिवार में हो, नौकरी में हो, जॉब में है, किसी प्रकार के। आज जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहने आज जो बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, आज जो गलत तरीके, गलत रास्ते पे जा चुके हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन हर यूथ, हर मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आशा करते हैं कि मेरे जीवन में मुझे नौकरी मिलेगी, मैं पढ़ाई करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी आज मुझे कोई जॉब नहीं मिलती है। उनके माता पिता परेशान हैं। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, पहले अपने सर से लेकर के पैर तमाम दुख दर्द भरे अंगों को आज यीशु मसीह के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से आज्ञा दीजिए, वह दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बुरी आत्माएं, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके जीवन से निकलने पाए। वह हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके शरीर में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में किसी प्रकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, काला जादू टोना, जो भी इस समय आपके शरीर में, आपके परिवार में है,
यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए। आपके घर में इस समय बड़ी से बड़ी चिंता वाली बात हो सकती है क्योंकि आपके घर में इस समय दुष्ट आत्माएं, आपके घर में काला जादू है, टोना है, किसी ने आपके घर में किया, यीशु मसीह के नाम से आज उसको आज्ञा दीजिए, निकालिए। आपके घर में बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी से बड़ी चिंताएं आपके घर में, यीशु मसीह के नाम से आज वो टोना आपके जीवन में बहुत ज्यादा रुकावटें ला रहा है। आपके घर में लड़ाई का क्लेश बन रहा है, आपके हस्बैंड और वाइफ में तरह तरह की बातें यहाँ पे फैल रही हैं, आपके घर में बेटे के जीवन में तरह तरह की दिक्कतें, मुश्किलें आ रही हैं, आपकी बेटी के जीवन में वो दुष्ट आत्माएं, गंदे यार, क्योंकि जो जलन रखने वाले, ईर्षा रखने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा वो चाहते हैं कि आपका घर बर्बाद हो, आपका परिवार बर्बाद हो, आपके बच्चे बर्बाद हो, आपका हस्बैंड बर्बाद हो, आपके मतलब की हर चीज बर्बाद हो। इसलिए आज आपको आज्ञा पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ आपको करना है। जो भी किसी प्रकार का आपके मन में सवाल उठता है वो परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मेरे घर में ये जादू टोना टोटका जो भी है आज जो काम कर रहा है, मेरे घर में बीमारियां हैं, समस्या है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में इस समय घर में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी दिक्कत है, मैं जानता हूँ इस समय, लेकिन आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है। आज्ञा देना, अपने मन में जो भी किसी प्रकार कोई विचार आता है आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अपने मन में जो भी किसी प्रकार का विचार आप ला रहे आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है। ये दुष्ट आत्मा, जो गंदी आत्मा है, जो इस समय आपके घर में जादू टोना है, यीशु मसीह के नाम से दूर निकल। इसी वक्त वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके शरीर से, घर से, परिवार से, इनके डेहरी पर जो भी किसी प्रकार का है, इनके द्वार पे जो भी किसी प्रकार का इस समय कील गाड़ा यीशु मसीह के नाम से वो सब निकलने पाए। वो दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने आज आप विश्वास और भरोसा रखते हैं, आज आपके मन में जो विचार आता है, इस समय मैं देख पा रहा हूं कि आप बहुत टूट चुके हैं, अपने पैसा आपका खत्म हो चुका है, बीमारी में आपने पैसा बर्बाद कर दिया है, आपने रिश्तों में बर्बाद कर दिया है, आपने नौकरी में बर्बाद कर दिया है, आपने घर में, अपने पढ़ाई में बर्बाद कर दिया है। लेकिन इस समय दुष्ट आत्माएं जो आपके घर में काम कर रही, इस मसीह के नाम से हम आज्ञा देते, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके शरीर से, इनके जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, इनके शरीर में दर्द है, दुख है, चिंता है, मुसीबत है, परेशानी है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ब्लड की कमी, हड्डियों में प्रॉब्लम्स है, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा जो इस समय काला जादू टोना है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज मैं बहुत लोगों के जीवन में देख पा रहा हूँ, इस समय बहुत लोगों के मन में इस समय चल रहा है कि उनके घर में कहीं ना कहीं काला जादू हटोना है, कोई ना कोई टोटका आपके घर में हुआ है। आपको सतर्क रहना, सावधान रहना, आपको आज्ञा देना है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा निकल, यीशु मसीह निकल, दूर यीशु मसीह, यीशु को निकल, दूर दूर यीशु मसीह निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल, सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से, सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के, इनके भविष्य, इनके हस्बैंड की वाइफ से निकल यीशु मसीह के नाम से, इनके बिजनेस, इनके कामों से, इनके धंधे से, इनके बिजनेस से निकल, इसी वक्त निकल, इनके जॉब से जो दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं, इनके घर में जो दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, जो किसी के रिश्तों में शक आ गया, उसकी उसी की वजह से यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं आपके महान पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आपके लहू के नाम से, वो हर दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार का टोना, हर प्रकार का जादू जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल इसी वक्त जल जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जल जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने प्रार्थना की, आपने धैर्य रखा, विश्वास रखा और भरोसा रखा कि परमेश्वर मेरे जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं, हर प्रकार की प्रार्थनाओं को सुना है, तो कमेंट में लिखे आमीन। परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि श्रम दान देना चाहते तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा अनुसार जो भी आपकी इच्छा है उसमें दे सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। और इस प्रार्थना को जाते जाते आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें, आने वाली प्रार्थनाएं आप तक पहुंच सके। परमेश्वर आपके परिवार में हर तरीके से खुशियां दें, यीशु मसीह के नाम से आमीन।